मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 सूची जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 144 नामों की एक सूची जारी कर दी है। पूर्व में जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं मनु मिश्रा जी, वो आज हमारे साथ में मुखातिब होंगे। साथ ही में वो प्रदेश में महामंत्री भी हैं कांग्रेस के। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। क्या है इस बार मध्य प्रदेश की, अगर पहले अपन बात करें तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान? मध्य प्रदेश में हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने 11 बिंदु डिक्लेयर किए हैं। उनमें से मुख्य बिंदु है कि नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान निधि मिलेगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, किसानों का कर्ज माफी होगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट बिजली हाफ मिलेगी। और हमारे बच्चों के लिए भी उन्होंने एक नई योजना लागू की है कि पहली क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक के बच्चों को छात्रवृत्ति भी मध्य प्रदेश सरकार देगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो योजनाएं उनने जारी की हैं ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत अच्छा इनका आगे फायदा होने वाला है। कमलनाथ जी के साथ एक अच्छी बात है कि वो जो कहते हैं तो वो करते हैं। तो उनने जो घोषणाएं नहीं है वो उनके वादे हैं। तो जो सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जिन जिन बिंदुओं को उन्होंने रखा है उसको वो जरूर पूरा करेंगे। अब अगर अपन दमोह की बात करें तो दमोह में ना तो अभी भाजपा की टिकट क्लियर हुई है, ना कांग्रेस की हुई है, और आम आदमी पार्टी भी इस बार दमखम से मैदान में है। कांग्रेस की टिकट परसों घोषित हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की टिकट की अपन को जानकारी नहीं है, पर कांग्रेस का मुझे जहां तक जानकारी लग रही है कि परसों कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी। आज 144 लोगों की कल लिस्ट जारी हुई थी, बाकी लोगों की सूची परसों हो जाएगी जारी। तो अगर इस बार कांग्रेस भरोसा जताती है मनु मिश्रा जी पर, दमोह में ऐसी क्या चीजें हैं जो अभी तक नहीं है? और देखिए, मैंने टिकट के लिए आवेदन किया है। अगर पार्टी के सर्वे के आधार पर मेरा नाम सामने आया तो आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि दमोह में बच्चों के लिए अच्छा कोचिंग सेंटर खुले ताकि बच्चों को बाहर न जाना पड़े। इंदौर कोटा में जो बच्चे कोचिंग करने जाते हैं। दूसरा, जो बीना रिफाइनरी है उसमें 48,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ने नए प्रोजेक्ट के लिए घोषणा की है। तो चूंकि बीना में प्लांट लग चुका है तो मैं समझता हूँ उससे संबंधित रिलेटेड कोई उद्योग दमोह में लगना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ उसका लाभ मिल सके और योजनाओं के साथ जो स्थानीय बच्चे हैं उनको उसमें रोजगार उपलब्ध हो। इस प्रकार का कोई भी एक प्लांट दमोह में आना चाहिए। अगर दमोह में कांग्रेस के दावेदारों की अपन बात करें तो कितने लोग यहाँ से दावेदारी टिकट के लिए कर रहे हैं? देखिए, दावेदारी तो 3-4 लोगों ने की थी, परंतु मुख्य रूप से अभी 2 नाम सामने हैं। एक मेरा नाम है और एक विधायक जी का नाम है। अब जिसका पार्टी सर्वे में नाम आएगा उसको पार्टी अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाएगी और हम लोगों का चुनाव चिन्ह पंजा ही प्रत्याशी होता है। वो तो जिसको सिंबल मिल जाएगा पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ चलेगी। आप इसको लेकर क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जैसे ही सूचियां जारी होती हैं, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, इस्तीफों की एक लंबी लाइन लग जाती है? देखिए, ये लोग कुछ जो निजी स्वार्थ के कारण आते हैं पार्टी में और वो आते हैं कि आते ही साथ हमको टिकट मिल जाए, नहीं मिली तो हम पार्टी छोड़ दे रहे हैं। हम लोग 1984 से पार्टी में हैं तो 16 और 23 और 10 33 और 6 39 साल हमको हो गए पार्टी में। 39 साल में कभी न हम लोगों ने पार्टी का साथ छोड़ा, न पार्टी की नीतियां छोड़ी, न सिद्धांत छोड़े। 18 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। परेशान जरूर हुए लेकिन पार्टी के हमेशा साथ में खड़े रहे। जो पार्टी का निर्देश हुआ, आंदोलनों का, धरना प्रदर्शन, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, घर घर चलो अभियान, नारी सम्मान योजना, ऐसे हर कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के हम लोग पार्टी के साथ हैं। अब जो लोग, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्वार्थ के कारण पार्टी में आते हैं, स्वार्थ के कारण जाते हैं। पूर्व में आप भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। दमोह में ऐसा आपको क्या जैसे विधानसभा स्तर से लगता है कि जो चीजें, चाहे आप यहाँ से मंत्री भी रहे हैं भाजपा में, इस बार राज्य मंत्री भी थे,
तो क्या लगता है कि कौन से विकास ऐसे रुके हैं मंत्री होते हुए भी, या जो अब कांग्रेस की आने वाला सरकार करेगी वो समय में? देखिए 15 साल तो यहाँ पर एक वरिष्ठ नेता भाजपा के मंत्री रहे, 35 साल विधायक रहे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अभी वर्तमान में हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री खाद्य प्रसारण के, और वो दूसरी बार सांसद भी बने हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप अभी जहाँ से आ रहे हैं सागर जिले से, तो रास्ते में गड़ाकूता गांव पड़ता है, आप जबलपुर चले जाइए, इंदौर चले जाइए, वहां पे लोगों ने अपने शहर का विकास किया है जो राजनेता है। परंतु हमारे यहाँ बड़ी विडंबना रही कि 15 साल मंत्री होने के बाद और 2 साल लगभग केंद्रीय मंत्री होने के बाद इस शहर का जो विकास होना चाहिए वो विकास सही तरीके से नहीं हुआ। तो आपकी कुछ ऐसी, दमोह की अगर बात करें तो दमोह में नगर पालिका अध्यक्ष रहते हो, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि दी जिसको जनता याद है? जी हाँ, अभी आप देखेंगे ये 2 पेपरों की रखी है कटिंग, दैनिक भास्कर, नई दुनिया और पत्रिका। इन दोनों अखबारों में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना था तो हम लोगों ने घोषणा की थी कि दमोह शहर में पानी की समस्या थी। उस समय जब हमने चार्ज लिया था पानी की बहुत दिक्कत थी, 2-2 3 दिन में एक बार नल खुलते थे। तो जुझार घाट परियोजना जो मंजूर हुई थी उसमें माननीय कमलनाथ जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने 44 करोड़ रुपया दमोह को दिए थे, जिसमें इस परियोजना की शुरुआत हुई और आज दमोह के लोगों को भरपूर पानी मिल रहा है। हमारे पूरे शहरी क्षेत्र में उसकी नई लाइनें डल गई हैं और नल कनेक्शन भी हो गए हैं, कई वार्डों के कनेक्शन अभी बाकी हैं। तो कहने का मतलब एक तो महत्वपूर्ण योजना थी कि उस समय जुझार घाट परियोजना मंजूर हुई, दूसरा शहर के सभी 39 वार्डों में नाली, सड़क, सीसी रोड और जो अन्य निर्माण कार्य होना थे, वार्डों में पाइपलाइन से पानी जाना था, उनका काम हम लोगों ने किया। शहर की 11 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनवाई, जिन सड़कों में मोहनटाकी से लेके 3 गुल्ली तक, उमा मिस्त्री की तरैया बड़े पुल से लेके हमारे कमला नेहरू कॉलेज तक, और तीसरी रोड हम लोगों ने बनाई मोहनटाकी से 3 गुल्ली तक। इस प्रकार रोडों का काम, नाली का काम, सड़क का काम और हमारे लोगों के लिए दमोह शहर में पार्क और अन्य जो सुविधाएं नगर पालिका के माध्यम से होना चाहिए वो सब हम लोगों ने कराई। क्या कहेंगे दमोह की जनता से आने वाले समय में जो चुनाव? दमोह की जनता से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि उनने 18 साल में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी में लोग कैसे परेशान हुए, किस प्रकार लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से सामना करना पड़ा। अब मैं चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में सभी लोग कांग्रेस पार्टी के पंजे के चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं और कमलनाथ जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। तो ये थे हम दमोह में, और दमोह में हमारे साथ में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा जी साथ में थे। मैं था आपके साथ सत्यनारायण शुक्ला और कैमरे पे थे अनुराग बजाज। धन्यवाद।